हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ओके, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम खाना डेली खाते हैं और अलग अलग टाइप का खाना हम लेते हैं। सो वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसमें हम एक बहुत वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, राइट? नाउ, क्या सिर्फ दाल, चावल, रोटी ये सब खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? क्या इसके अलावा और भी कोई चीज है जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है? यस, इसके अलावा एक डाइटरी फाइबर जिसे हम रफेज कहते हैं वो, और पानी, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि डाइटरी फाइबर या रफेज से हमें कोई भी एनर्जी या न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, और इवन पानी भी न्यूट्रिएंट नहीं है, बट ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट रफेज एंड वाटर अलोंग विद द बैलेंस डाइट। सो जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सो डाइटरी फाइबर्स जिसे हम कहते हैं रफेज। So in addition to the essential nutrients, a body needs dietary fibers and water along with the nutrients जो हम पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स। सो अलग अलग चीजों के लिए हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बट इसके अलावा ये जो चीजें हैं, दैट इज डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट for our body as well. So dietary fibers are also known as roughage and they do not provide any nutrients to our body. तो ये आपको याद रखना है कि इससे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है हमारी बॉडी को, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में करता है, दैट ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। So it prepares the waste and helps in removal of the waste from our body. So however, they are an essential component of our food. So they help our body get rid of undigested food. So जो ये रफेज या फिर इसको हम कहते हैं dietary fiber, its function is to form feces in our body, और हम कह सकते हैं that it helps our body get rid of the undigested food. तो जो भी हम खाना खाते हैं, आपको पता होगा कि जब सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट कुछ पार्ट जो हमारे खाने का होता है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये रफेज उनको कन्वर्ट करता है फीसेस में, जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट है, और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी से इस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में। सो इट इंश्योर्स स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स. So roughage in our food is provided mainly by suitable plant products. तो जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब इसमें, और या फिर सीरियल्स जो होते हैं उसमें रफेज प्रेजेंट होता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में रफेज जरूर इंक्लूड करना चाहिए। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रफेज। Green leafy vegetables, fruits, whole grains, these are some of the examples of roughage जिसमें roughage present होता है। And other than this, pulses and nuts are also good sources of roughage. So eating food that is locally grown and plant based to the extent possible is not only healthy for the body, but also it is good for our environment and our planet. So हमें plant based food include करना चाहिए अपनी डाइट में, so that हमारी बॉडी को रफेज मिल सके, और हमारी बॉडी जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकल सके। Then is the water. So water एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, बहुत सारे यूजेस हैं। डेली हम पानी हर
चीज़ में, एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एज वेल. तो आपने ये सुना होगा बहुत जगह दैट वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टे हाइड्रेटेड? स्टेइंग हाइड्रेटेड मीन्स कि हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो. और वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट, सो इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. सो ये हेल्प करती है इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड जो हम खाते हैं. इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन. सो दो तरह के वेस्ट हमारी बॉडी रिलीज करती है, एक होता है लिक्विड वेस्ट और एक होता है सॉलिड वेस्ट. तो सॉलिड वेस्ट जो फीसेस है वो रफेज हेल्प करेगा रिमूव करने में हमारी बॉडी से, वाइल जो लिक्विड वेस्ट है दो तरह की, स्वेट एंड यूरिन. तो स्वेट और यूरिन में भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के, और इसको रिमूव करने में हेल्प करेगा वाटर. सो वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी. तो इसीलिए कहा जाता है दैट वी शुड स्टे हाइड्रेटेड एंड वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड वाटर इन आवर डाइट. तो हमें कम से कम एक दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. तो नॉट ओनली दीज आर द फंक्शंस ऑफ वाटर, but also the functions of water is it helps to remove waste. और किसके थ्रू हेल्प करेगा ये वेस्ट रिमूव करने में? थ्रू स्वेट एंड यूरिन. Not only this, the other functions of water is that it helps to absorb nutrients. It also helps in digestion of a food. It also helps in transport of nutrients and also जब ये हमें sweating होती है, जब पसीना आता है, then also it helps our body to cool down by the process of evaporation. तो जैसे जैसे हमारा पसीना सूखता है हमारी बॉडी में एक cooling effect आता है. So it also helps in controlling our temperature, body temperature. So the temperature control and also it helps in the lubrication of our joints. तो जो हमारे joints होते हैं bones के, उसमें lubrication में भी ये help करता है. तो water के बहुत सारे importances हैं, functions हैं हमारी body में. तो now I hope you are going to include water daily in your diet and also अलग अलग तरह के आप जो liquids हैं वो आप ले सकते हैं. Then is द बैलेंस्ड डाइट. तो हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे हमारी पहले की क्लासेस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जब हम ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो डाइट हमारी बन जाती है एक बैलेंस्ड डाइट, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन प्रॉपर अमाउंट दैट इज नीडेड बाय आवर बॉडी. तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे इक्वल अमाउंट पे हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं. सो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, वाइल कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो बैलेंस डाइट में सारे ही न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड होते हैं इन प्रॉपर प्रोपोर्शन और प्रॉपर अमाउंट. तो उस पर्टिकुलर डाइट को हम कहते हैं अ बैलेंस्ड डाइट. So a balanced diet is the diet that contains different kinds of food in the right amounts and proper proportions. So it provides all the nutrients that our body needs to grow, work, stay healthy and fight diseases. तो ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमें बचाते हैं अलग अलग तरह की डिजीजेस से, और ये हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने में भी हेल्प करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सो हियर इज द चार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए हमारी डाइट में. तो ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन द फैट्स विच कीप अस वार्म and also it gives us energy, then the proteins which builds our body and repair the tissues, and vitamins and minerals which
which is a protective food which helps us to protect from various kinds of diseases. So we need to include all the nutrients in proper amount to grow, to work properly, and also to stay away from diseases. So now I hope आपको importance हमारे पानी की, roughage की और balanced diet की पता चल गई होगी. Now let's see, it helps in growth and development, increases resistance power and keep us away from diseases. It gives us energy to work, play and study, and also it helps in maintaining healthy weight, keeps our body and organs working properly. So these are some of the importances of balanced diet. तो जब आपको importance पता चल गया है, now only now I hope कि आप ये importance को जान के सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, आप दूसरों को भी बताएंगे और इसको अपनी लाइफ में फॉलो भी करेंगे. तो अब से आपको बैलेंस डाइट लेना है और बहुत सारा पानी पीना है एंड स्टे हाइड्रेटेड. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कवर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.